नमस्कार साथियों, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच आज उत्तराखंड के हमारे प्रभारी जी देवेंद्र जी और सारे वरिष्ठ नेतागण स्टेज पर उपस्थित है और आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हम एक महत्वपूर्ण कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि उत्तराखंड की जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है और कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का जो प्रयास हो रहा है उत्तराखंड में, उससे उत्तराखंड की जनता नाराज है। इसी के लिए जो उत्तराखंड की बात है, जनता की आवाज़ है कि किस प्रकार से 3 सीएम को बदला गया रिमोट कंट्रोल से और उन्होंने उत्तराखंड की हालत कैसे खराब की। आज उसी का एक महत्वपूर्ण कैंपेन हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हमारे बीच में हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उपस्थित है, कैंपेन कमेटी के हेड। वो आपको इस कैंपेन के बारे में ज़्यादा बताएंगे। उसके बाद हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे, वीडियो प्ले करेंगे और पूरा कैंपेन, क्योंकि उत्तराखंड की आवाज़ है, पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है कि जिस अपेक्षा से भाजपा की सरकार उन्होंने उत्तराखंड में बनाई थी, आज एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और जब जनता उनसे जवाब मांगने लग गई तब उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए। चेहरा बदलने से भाजपा का असली चरित्र नहीं छिप सकता है। आज 3 चेहरे उन्होंने बदल दिए पर भाजपा का चरित्र नहीं बदला। तो भाजपा का जो प्रयास है कि चेहरा बदलने से अपनी गलतियां छिपा दे, वो उत्तराखंड की जनता होने नहीं देगी। आज इसी के लिए हमारा ये कैंपेन है। अब मैं हरीश रावत जी को विनती करूंगा कि इस कैंपेन के बारे में आपको बताएं और उसके बाद हम वो एक सॉन्ग प्ले करेंगे। हरीश रावत जी। देवेंद्र जी, गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, रोहन जी, हमारे यशपाल आर्य जी, धर्माणी जी, दीपिका जी, इंदौरा जी, रंजीत रावत जी, काजी निजामुद्दीन जी और सभी प्रेस के मित्रों, हम सब आपको नए साल वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबकी शुभकामनाओं की अपेक्षा के साथ हम अपने चुनाव प्रचार का थीम सॉन्ग आज देश और उत्तराखंड के लोगों के सम्मुख लॉन्च करने जा रहे हैं। ये 2022 का चुनाव, इसके महत्व को इंगित करने वाला ये सॉन्ग परिवर्तन का आह्वान करता है। आज परिवर्तन हम केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी चाहते हैं। परिवर्तन हम जिस प्रकार से विकास की अवधारणा को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, उत्तराखंड उससे सर्वाधिक पीड़ित राज्यों में से एक है और जिसको केंद्र सरकार ने भी एक्नॉलेज किया है। जिस डबल इंजन बेस गवर्नेंस की बात मोदी जी बार बार कहते थे, उसका फेलियर उन्होंने एडमिट किया है फ्रीक्वेंटली चीफ मिनिस्टर्स को बदल करके। 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा बजट को पायलट कर रहे थे एज वित्त मंत्री। उस समय उनको उठा करके उनको कह दिया गया यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री परंपराओं का भी अपमान था और उत्तराखंड के लोगों को बताया नहीं क्यों आपका चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है। पहले भी परिवर्तन हुए लेकिन लोगों के सामने
स्पष्ट तौर पर बताया गया, जैसे 2013 में 14 में परिवर्तन हुआ तो बताया गया क्यों बदला गया, क्योंकि केदारनाथ त्रासदी को हैंडल करने में चीफ मिनिस्टर फेल हो गए। तो ये कहा गया नहीं, हम इसलिए नया चीफ मिनिस्टर भेज रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं बताया, मगर चीजें बिल्कुल साफ थी। जो डबल इंजन बेस्ड गवर्नेंस का मॉडल था, डेवलपमेंट का मॉडल था, वो उत्तराखंड में फेल हो गया। दूसरे चीफ मिनिस्टर को क्यों अपॉइंट किया गया, क्यों बदला गया, ये रहस्य शायद देश के अंदर केवल 2 लोग जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी। देयर इज नो थर्ड वन। इवन जिसको बदला गया वो तो यही नहीं समझ पाए कि कब वो सधवा हुए, कब विधवा हुए, कब उनकी शादी हुई, कब उनको विधवा को डिक्लेयर कर दिया। और थर्ड चीफ मिनिस्टर भी कैजुअलिटी होने जा रहे थे, लोग प्रेशर बिल्ट हो गया था, लेकिन कांग्रेस की डर से तीसरा व्यक्ति बच गया, बाल बाल जो है। और उत्तराखंड अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। तो ये थीम सॉन्ग उसको इंडिकेट करता है कि किस तरीके से एक फेलियर हुआ। और वो फेलियर इस बात से भी एग्जिबिट होता है कि छोटा सा राज्य हमारा कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज में देश के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से मृत्यु दर उत्तराखंड में थी। बहुत चिंताजनक। और उस पर कोल में खाज का काम, कुंभ जिस पर हम सब गर्व करते हैं, हमें गर्व है कि अमृत हमारे हरिद्वार में छलका और लोग कुंभ के लिए वहां एकत्र होते हैं। और उस कुंभ के दौरान भाजपा ने जहर घोल दिया, टेस्टिंग घोटाला करके देश के मीडिया में यह आया कि उत्तराखंड ने कंट्रीब्यूट किया है, उत्तराखंड के कुंभ ने कंट्रीब्यूट किया है, जो अमृत देता है उस कुंभ ने कंट्रीब्यूट किया है कि कोरोना के प्रसार में। महंगाई, बेरोजगारी में आज हम देश के अंदर नंबर 1 पर है, जहां बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक है। और ये सब एक छोटे से राज्य में हो रहा है। हम वैसे ही भौगोलिक रूप से कठिनाई के प्रदेश हैं, और जिस तरीके से महंगाई को भाजपा ने शिष्टाचार बना दिया है, सबको परोसा जा रहा है। अभी भी जीएसटी में फुटवेयर आदि के दाम बढ़ा करके जिस तरीके से गरीब को और जितना है उस गरीब को और धदोड़ो और उसको नोचो का कल्चर डेवलप किया है। तो उस सब में भी ये क्लियर है कि उत्तराखंड उससे बुरी तरीके से ग्रस्त है। हमारा थीम सॉन्ग इन सब बातों को इंडिकेट करता है, और हमारा थीम सॉन्ग ये इंडिकेट करता है कि हम क्या करेंगे। आज सत्यता यह है कि हमारे राज्य आंदोलन के सारे मूल्य कुचल करके नष्ट किए जा रहे हैं। उत्तराखंडियत जो हमारी एक प्रतीक है, हमारी पहचान है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और हमारा ये थीम सॉन्ग जो है उसको इंडिकेट करता है कि हम उन मूल्यों, मान्यताओं की हम रक्षा करने का काम करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। और किस तरीके से हम उत्तराखंड के 125-26 करोड़ उत्तराखंड वासियों को जो देश और दुनिया में हैं और उत्तराखंड में हैं, उन सबको जोड़ करके कैसे अगले 5 सालों में एक फिर से वो ऐसी सरकार देंगे जो सरकार राज्य आंदोलन की अपेक्षाओं की सरकार होगी, राज्य आंदोलन के लोगों की सरकार होगी, जो कांग्रेस के बुनियादी सिद्धांतों पर, धाराओं पर, सोनिया जी, राहुल जी के मार्गदर्शन पर काम करते हुए एक मॉडल उत्तराखंड, एक छोटा विकसित राज्यों के लिए मॉडल उत्तराखंड की स्थापना करने का काम करेगी, उसको बनाने का काम करेगी, जहां सर्वाधिक इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो होगा जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, जो गरीब है, असहाय है, जिसकी मदद नहीं हो पा रही है। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि हमने अपने राज्य के अंदर, जब पहले हमारी गवर्नमेंट थी तब भी हमने पेंशन को, समाज कल्याण की पेंशनों को गरीब की लाठी बनाया था, और आगे भी हम उस कंसेप्ट को विकसित करने का काम करेंगे। हम रोजगार सृजक राज्य बनेंगे, हम महिला आर्थिक सशक्तिकरण के मॉडल राज्य बनेंगे,
और हम महिला पौष्टिकता को अपना धर्म मान करके, राज्य धर्म मान करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम रोजगार के नए संसाधनों को विकसित करके हम जो है बेरोजगारी का उन्मूलन करेंगे और महंगाई की मार से पीड़ित लोगों के साथ हम राज्य के रिसोर्सेज को शेयर करने का काम करेंगे। मतलब सोशल, सामाजिक मदद, सामाजिक कल्याण हमारी सोच का केंद्र बिंदु होगा, जिसमें हम केवल सब्सिडीज नहीं देंगे बल्कि हम गरीब की लाठी बन करके उसको उठ करके विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करने का काम करेंगे। तो वो थीम सॉन्ग जो है, पंचलाइन बोल दीजिए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये पीछे हट जाए हम लोग, एक और इस सॉन्ग की जो पंच लाइन है, 3 तिगड़े ने काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मैं इसलिए मैंने उसको विश्लेषण करके बता दिया। सीधा सीधा तो यह है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा।
अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। आपको पार्टी के किशोर उपाध्याय हैं, उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए। कैंपेन हो जाएगा, एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा। मैंने ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि ये काम पार्टी की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी करती है। इसमें ये काम उत्तराखंड के लेवल पर नहीं होता, कोई इंडिविजुअल नहीं करते हैं। और कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और किशोर उपाध्याय जी, दूसरे सब लोग, हम कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं। अब थैंक यू। नहीं, गणेश जी देंगे। मुझे आपको सबको सूचित करते हुए और आपके माध्यम से उत्तराखंड के तमाम हमारे भाइयों को और बहनों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आज, कल और आज में मिलके 3 महत्वपूर्ण लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए अपने अपने दलों को छोड़कर कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। उसमें कल नंबर 1 पर अनंत राम जी, जो कि अनंत चौहान जी, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। इसके साथ ही आज उत्तरकाशी से जिला पंचायत के सिटिंग अध्यक्ष दीपक बिजलान जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और साथ ही पूर्व विधायक पुरोला से, पूर्व विधायक, भाजपा के पूर्व विधायक, उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, मालचंद जी ने। देवेंद्र जी, आपसे सवाल है बेसिकली पंजाब के जो इंचार्ज है हरीश चौधरी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि पंजाब में एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा। उत्तराखंड को लेकर के क्या नीति है कांग्रेस की, क्या यही फॉर्मूला या ये फॉर्मूला नहीं है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये सर कि जो कैंपेन आपने लॉन्च किया है, ये ऐसा लग रहा है पूरा निगेटिव कैंपेन है, नहीं है कि दोबारा, लेकिन आएगा कौन और करेंगे क्या, इस पर आपका फोकस नहीं है। आपको लगता है निगेटिव कैंपेन से कांग्रेस उत्तराखंड जीत पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने प्रश्न पूछा है। पंजाब में कुछ फैसले वहां पर हुए हैं, वो आपसी सहमति के बाद जो फैसला हुआ है उसके बारे में माननीय हरीश चौधरी जी ने सबको अवगत कराया है। हम इस बारे में अभी चर्चा करेंगे, जो भी फैसला होगा वो आप तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। जहां तक आएगा कौन, वो जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस उत्तराखंड की चाहत भी है और उत्तराखंड की लोगों का जो मन है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रति बन चुका है। थैंक यू। एक प्रीतम सिंह जी, धन्यवाद। थैंक यू कर दो, चले उठ के थैंक यू बोलने दे यार। बोल दो। सभी 2 मिनट। मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी, प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अभी एक सॉन्ग लॉन्च किया गया और जिसके बोल थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये सटीक भी है और सत्य भी है। प्रदेश के अंदर 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस सरकार ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए। सरकार द्वारा उन वादों को तो पूरा नहीं किया गया, बल्कि प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री राज्य को दिए गए और इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों ने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। धन्यवाद। हरीश रावत हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। जी, ये बताइए।